हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों पशुचर भर्ती 2023-24 की इस महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, पशु परिचर के पार्ट बी में जो 45 क्वेश्चन आएंगे उससे संबंधित ये पशुपालन की महत्वपूर्ण क्लास है, तो वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, मेरा प्रयास रहेगा कि आप इस पार्ट में 45 में से 45 क्वेश्चन करके आएँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। मैंने सभी टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, स्पैचुला क्या है? ये जानवरों को मरहम लगाने का यंत्र। घायल जानवरों को मरहम लगाने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? स्पैचुला। तो स्पैचुला क्या है दोस्तों? पशुओं में मरहम लगाने का यंत्र। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छी तरह देखिए। स्पैचुला क्या है? मरहम लगाने का यंत्र। नेक्स्ट देखिए, थन डायलेटर। ये थन डायलेटर क्या है दोस्तों? ये थन की बीमारियों का पता लगाया जाता है इससे। तो जानवरों के थन की बीमारियों का पता किस उपकरण से लगाया जाता है? थन डायलेटर। तो दोस्तों, थन डायलेटर क्या है? थन की बीमारियों का पता लगाने वाला यंत्र। नेक्स्ट देखिए, गेहूं और जौ का चारा। दोस्तों, गेहूं और जौ का चारा क्या कहलाता है? खाकला। आपसे पूछा जाए कि खाकला क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए गेहूं और जौ का चारा। नेक्स्ट देखिए, खेजड़ी की पत्तियों का चारा। तो दोस्तों, खेजड़ी की पत्तियों का चारा क्या कहलाता है? लूम। आपसे पूछा जाए कि लूम क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए खेजड़ी की पत्तियों का चारा। तो खेजड़ियों की पत्तियों का चारा क्या कहलाता है? लूम। नेक्स्ट देखिए, न्याणा। न्याणा क्या है दोस्तों? गाय को दूहते समय बांधी जाने वाली रस्सी को क्या बोलते हैं? न्याणा। गाय को दूहते समय बांधी जाने वाली रस्सी को क्या बोलते हैं? न्याणा। नेक्स्ट देखिए, लाव। दोस्तों, लाव क्या है? ये चड़स खींचने का सन से बनाई जाने वाली रस्सी है। ये सन से बनाई जाती है, या सन के बनी रस्सी को क्या बोलते हैं? लाव। न्याणा। दोस्तों, न्याणा क्या है? गाय को दूहते समय बांधी जाने वाली रस्सी क्या कहलाती है? न्याणा। नेक्स्ट देखिए, लाव। लाव क्या था दोस्तों? चड़स खींचने का सन से बनी रस्सी। चड़स खींचने के लिए सन से बनी हुई रस्सी को क्या बोलते हैं? लाव। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डेयरी उद्योग। तो डेयरी उद्योग से संबंधित मॉडल कौन कौन से दोस्तों? D2R और D2C। D2R और D2C। तो दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट टू रिटेल और डायरेक्ट टू कंज्यूमर। R का अर्थ होता है रिटेल और C का अर्थ कंज्यूमर। तो डेयरी उद्योग से संबंधित मॉडल कौन कौन से हैं दोस्तों? D2R और D2C। नेक्स्ट देखिए, चवड़ा। तो चवड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? विग्ना साइनेंसिस। विग्ना साइनेंसिस किसका उपनाम है? चवड़ा। इसे लोबिया भी बोलते हैं। तो दोस्तों, चमड़े की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? तो आपका आंसर होना चाहिए रशियन जॉइंट और शीर्षा। तो रशियन जॉइंट और शीर्षा किसकी किस्म है? चमड़ा की। तो चमड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? विग्ना साइनेंसिस। इसका उपनाम लोबिया भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की प्रमुख दलहनी फसल। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की प्रमुख दलहनी फसल कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए चना। दुर्गा बहार पूसा मौसमी नस्ल, ये किससे संबंधित है दोस्तों? गंवार से। दुर्गा बहार और पूसा मौसमी, ये किसकी नस्ल है दोस्तों? गंवार की। नेक्स्ट देखिए, चारे को संग्रहित करने की विधि वो क्या कहलाती है? है। तो है किसे कहते हैं दोस्तों? चारे को संग्रहित करने की विधि, उसे क्या बोलते हैं? है। ये एक प्रकार की घास। साइलेज। दोस्तों, साइलेज क्या है? हरा चारा। हरा चारा क्या कहलाता है? साइलेज। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाए NADCP, इसकी फुल फॉर्म, तो इसका अर्थ क्या हुआ? राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। NADCP, इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। नेक्स्ट देखिए,
पीपीआर का टीका। तो दोस्तों पीपीआर का टीका कब लगाया जाता है या किसे लगाया जाता है? तो भेड़ को या मेमना। पीपीआर का टीका किसे लगाया जाता है? मेमने को या भेड़ को। क्या है दोस्तों? हरा चारा। NADCP इसकी फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। पीपीआर का टीका, दोस्तों पीपीआर का टीका लगाया जाता है, किसको लगाया जाता है? मेमने को या भेड़। भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं दोस्तों? मेमना। नेक्स्ट देखिए, परजीवियों से बचाने के लिए पशुओं के पास कौन कौन से पौधे रखे जाते हैं? तो तुलसी का पौधा। आपका आंसर होना चाहिए तुलसी का पौधा। ये पशुओं को परजीवियों से बचाता है। अब आते हैं दोस्तों दंत सूत्र में। तो दंत सूत्र स्थायी दंत विन्यास क्या है दोस्तों? 0/4, 0, 0, 3/3, फिर 3/3 इक्वल 6/10। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अस्थायी दंत सूत्र क्या है? 0/4, 0/0, 3/3, 0/0 इंटू 2 बराबर 20। तो अस्थायी दंत विन्यास क्या है दोस्तों? 0/4, 0/0, 3/3, 0/0 इंटू 2 बराबर 20। तो दोस्तों अब देखते हैं कुछ शब्दावली, जैसे कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों? बधियाकरण। डेबूडिंग। डेबूडिंग क्या है दोस्तों? सींग रोधन। कास्ट्रेशन क्या है दोस्तों? बधियाकरण। डेबूडिंग क्या है? सींग रोधन। मेंटेनेंस क्या होता है दोस्तों? प्रबंधन। प्रबंधन क्या कहलाता है? मेंटेनेंस। बैलेंस्ड क्या होता है दोस्तों? संतुलित। प्रेगनेंसी, ग्याभिन। न्यूट्रिशियन, पोषक तत्व। ग्रीन पास्चर, ये चारागाह। और रूट्स, जड़ें। CaCO3। तो दोस्तों अंडे का कवच किसका बना होता है? CaCO3 का। अब नेक्स्ट देखिए, चैलेंजा। तो दोस्तों चैलेंजा क्या है? ये अंडे की जर्दी को मध्य भाग में रखने का कार्य कौन करता है? चैलेंजा। अंडे की जर्दी को मध्य भाग में रखने का कार्य कौन करता है? चैलेंजा। अब देखिए इनक्यूबेशन, ये क्या है दोस्तों? अंडे में चूजा बनने की प्रक्रिया। अंडे में चूजा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इनक्यूबेशन। दोस्तों अंडे का कवच किसका बना होता है? CaCO3। चैलेंजा क्या है दोस्तों? अंडे की जर्दी को मध्य भाग में रखने का कार्य कौन करता है? चैलेंजा। इनक्यूबेशन क्या है दोस्तों? अंडे में चूजा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इनक्यूबेशन। अंडे में क्या होता है दोस्तों? विटामिन A, D, E। अंडे में वसा की मात्रा कितनी होती है? 11%। प्रोटीन की मात्रा 11.8%, जबकि खनिज लवण 10.7%। अंडे में वसा की मात्रा कितनी होती है? 11%। प्रोटीन 11.8, खनिज लवण 10.7। नेक्स्ट देखिए कैनाबोलिज्म। दोस्तों कैनाबोलिज्म क्या है? जब मुर्गियां आपस में चोंच मारकर एक दूसरे को घायल कर देती है, उससे बचाने का एक उपकरण, वो क्या कहलाता है दोस्तों? कैनाबोलिज्म। डबिंग। नेक्स्ट देखिए डबिंग। तो डबिंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मुर्गी की कलंकी को हटाना। ये क्या कहलाता है? डबिंग। फीडर। दोस्तों फीडर क्या है? दाना डालने का पात्र। तो दोस्तों दाना डालने का पात्र क्या कहलाता है? फीडर। नेक्स्ट देखिए केज सिस्टम। तो केज सिस्टम क्या है दोस्तों? पिंजरा प्रणाली। दोस्तों अंडे का कवच किसका बना होता है? CaCO3। चैलेंजा क्या है दोस्तों? अंडे की जर्दी को मध्य भाग में रखने का कार्य कौन करता है? चैलेंजा। इनक्यूबेशन क्या है दोस्तों? अंडे में चूजा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इनक्यूबेशन। अंडे में क्या होता है दोस्तों? विटामिन A, D, E। अंडे में वसा की मात्रा कितनी होती है? 11%। प्रोटीन की मात्रा 11.8%, जबकि खनिज लवण 10.7%। अंडे में वसा की मात्रा कितनी होती है? 11%। प्रोटीन 11.8, खनिज लवण 10.7। नेक्स्ट देखिए कैनाबोलिज्म। दोस्तों कैनाबोलिज्म क्या है?
जब मुर्गियां आपस में चोंच मारकर एक दूसरे को घायल कर देती है, उससे बचाने का एक उपकरण, वो क्या कहलाता है दोस्तों? कैनाबोलिज्म। डबिंग। नेक्स्ट देखिए डबिंग। तो डबिंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मुर्गी की कलंकी को हटाना। ये क्या कहलाता है? डबिंग। फीडर। दोस्तों फीडर क्या है? दाना डालने का पात्र। तो दोस्तों दाना डालने का पात्र क्या कहलाता है? फीडर। नेक्स्ट देखिए केज सिस्टम। तो केज सिस्टम क्या है दोस्तों? पिंजरा प्रणाली। फीडर क्या है दोस्तों? दाना डालने का पात्र। केज सिस्टम ये एक पिंजरा प्रणाली। पिंजरा प्रणाली क्या कहलाती है दोस्तों? केज सिस्टम। फ्रेंड्स, पेट के कीड़े मारने की वाली दवा कौन सी है? फिनोविस। तो फिनोविस वो दवा है जिससे जानवरों के पेट में कीड़े मारे जाते हैं। तो पेट के कीड़े मारने वाली दवा का नाम क्या है? फिनोविस। नेक्स्ट देखते हैं टिंचर आयोडीन। ये क्या है दोस्तों? ये बछड़े के पेट में कीड़े मारने हेतु इसका यूज किया जाता है। तो टिंचर आयोडीन क्या है? बछड़ों के पेट में कीड़े मारने की दवा, वो क्या कहलाती है? टिंचर आयोडीन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों फिटकरी। दोस्तों जीवाणुओं को मारने हेतु कौन सी दवा काम में ली जाती है? फिटकरी। तो फिटकरी का यूज कहाँ होता है? जीवाणुओं को मारने हेतु। बोरिक एसिड। दोस्तों बोरिक एसिड क्या है? ये पशुओं में जीवाणुओं को रोकने के लिए काम आता है। डिटॉल ये भी जीवाणुओं को रोकने के लिए यूज में आता है। और लाल दवा ये भी जीवाणुओं को रोकने के लिए प्रयोग में ली जाती है। दोस्तों जीवाणुओं को पूरी तरह नष्ट करने हेतु कौन कौन सी दवा यूज में ली जाती है? पेट के कीड़े मारने वाली दवा। दोस्तों पेट के कीड़े मारने वाली कौन सी दवा है? फिनोविस। टिंचर आयोडीन, इससे बछड़ों के पेट में कीड़े मारने के काम में आता है। फिर नेक्स्ट देखिए फिटकरी, ये जीवाणुओं को मारने हेतु यूज में लेते हैं। बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड क्या है दोस्तों? जीवाणुओं को रोकने हेतु। डिटॉल ये भी जीवाणुओं को रोकने के लिए काम में ली जाती है। लाल दवा ये भी जीवाणुरोधक दवा है। अब देखते हैं जीवाणुओं को पूरी तरह नष्ट करने हेतु कौन कौन सी दवा यूज में ली जाती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों जानवरों के पेट में कीड़े मारने वाली दवा कौन सी थी? फिनोविस। टिंचर आयोडीन ये बछड़ों के पेट में कीड़े मारने हेतु यूज में ली जाती है। जबकि फिटकरी जीवाणुओं को मारने हेतु। बोरिक एसिड, डिटॉल, लाल दवा ये केवल जीवाणुओं के प्रसार को रोकती है। फिनोविस, टिंचर आयोडीन, फिटकरी, बोरिक एसिड, डिटॉल और लाल दवा। तो दोस्तों ये सब जीवाणुओं का प्रसार को रोकती है। जबकि जीवाणुओं को पूरी तरह नष्ट करने हेतु क्या यूज में ली जाती है? फिनाइल और लाइसोल। तो फिनाइल और लाइसोल जीवाणु की पूरी तरह नष्ट करने हेतु यूज में ली जाती है। रेचक। दोस्तों रेचक क्या है? ये कब्ज दूर करने के लिए काम आती है। रेचक दवा किस काम आती है दोस्तों? जानवरों में कब्ज दूर करने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कंपोस्ट बनाने की विधियाँ। तो कंपोस्ट बनाने की कितनी विधियाँ हैं? 3 विधियाँ। कौन कौन सी है दोस्तों? नेडेप विधि, बेंगलोर विधि और तीसरी है इंदौर विधि। कंपोस्ट बनाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं? पहली आती है नेपेड विधि, दूसरी बेंगलोर विधि और तीसरी इंदौर विधि। दोस्तों बेंगलोर विधि को शहरी विधि भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि कंपोस्ट बनाने की शहरी विधि किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए बेंगलोर विधि। तो कंपोस्ट बनाने की कौन कौन सी विधियाँ है? नेडेप विधि, बेंगलोर विधि और इंदौर विधि। बेंगलोर विधि को क्या बोलते हैं दोस्तों? शहरी विधि। नेक्स्ट देखिए कपूर। तो दोस्तों कपूर एक उत्तेजक है, इसे कैनफर भी कहते हैं। तो कपूर का उपनाम क्या है दोस्तों? कैनफर। ये पौधे की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कपूर। कपूर क्या है दोस्तों? उत्तेजक है, इसे कैनफर भी कहते हैं। कपूर का उपनाम क्या है? कैनफर। दोस्तों कपूर कहाँ से प्राप्त होता है? ये पौधे की लकड़ी से प्राप्त होता है। अब इसका यूज क्या है दोस्तों कपूर का? ये पशुओं को सर्दी, जुकाम, काशी, बुखार
इनके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी दवा दी जाती है? कपूर। तो हमने पढ़ा दोस्तों कंपोस्ट बनाने की विधियाँ। पहली विधि थी नेडेफ विधि, फिर बेंगलोर विधि और तीसरी इंदौर विधि। बेंगलोर विधि को दोस्तों क्या बोलते हैं? शहरी विधि। आगे था कपूर। तो कपूर क्या है दोस्तों? एक उत्तेजक था, इसे कैनफर भी कहते हैं और ये पौधे की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। कपूर का यूज देखें दोस्तों तो पशुओं को सर्दी, जुकाम, बुखार, काशी आदि के ट्रीटमेंट के लिए कपूर की दवा दी जाती है। अब देखते हैं दोस्तों जानवरों में नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी कितनी होती है। तो गाय में 40 से 50 प्रति मिनट, भैंस में देखें दोस्तों तो 40 से 45 प्रति मिनट नाड़ी की गति क्या होती है? 40 से 45 मिनट। जबकि बकरी में देखें दोस्तों तो बकरी की नाड़ी गति प्रति मिनट कितनी होती है? 70 से 80। यही बात देखें ऊँट में तो दोस्तों ऊँट में 28 से 32 प्रति मिनट नाड़ी की गति कितनी होती है? 28 से 32 प्रति मिनट। तो दोस्तों गाय की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी है? 40 से 50। भैंस की देखें तो 40 से 45 प्रति मिनट, जबकि बकरी की 70 से 80 प्रति मिनट। और ऊँट की नाड़ी की गति कितनी है दोस्तों प्रति मिनट? 28 से 32। दोस्तों अब बात करते हैं पशुओं में श्वसन गति। तो गाय में प्रति मिनट श्वसन गति क्या होती है दोस्तों? 20 से 25 प्रति मिनट, जबकि भैंस में 16 से 18 प्रति मिनट, बकरी में 12 से 20, जबकि भेड़ में 12 से 20 प्रति मिनट श्वसन गति क्या होती है दोस्तों? गाय में तो 20 से 25, बकरी में 12 से 20, भेड़ में 12 से 20 और भैंस में 16 से 18 प्रति मिनट। दोस्तों दुग्ध दोहन की कौन कौन सी विधियाँ हैं? पूर्ण हस्त दोहन विधि, अंगूठा विधि और चुटकी विधि। ये क्या है दोस्तों? पूर्ण हस्त दोहन विधि, अंगूठा विधि और चुटकी विधि। ये दुग्ध दोहन की प्रमुख विधियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों चमड़े का शोधन। तो चमड़े का शोधन क्या कहलाता है दोस्तों? टैनिंग। चमड़े का शोधन क्या कहलाता है? टैनिंग, यानी कि चर्म शोधन। दोस्तों इस क्रिया द्वारा रासायनिक यौगिक टैनिंग प्रयोग किया जाता है। चमड़ा शोधक प्रक्रिया। दोस्तों चमड़ा शोधक प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय क्रिया। चमड़ा शोधन क्या है? अनुत्क्रमणीय क्रिया। दोस्तों चमड़े का शोधन क्या कहलाता है? टैनिंग। यह चर्म शोधन। इस प्रक्रिया द्वारा रासायनिक यौगिक टैनिंग प्रयोग किया जाता है। चमड़ा शोधन प्रक्रिया क्या है दोस्तों? एक अनुत्क्रमणीय क्रिया है। इस क्रिया में खाल की प्रोटीन संरचना में पूरा चेंज आ जाता है। इस प्रक्रिया से क्या होता है दोस्तों? खाल की प्रोटीन संरचना में पूरा चेंज आ जाता है। टैनिंग प्रक्रिया के चरण अब देखते हैं दोस्तों। टैनिंग प्रक्रिया या चर्म शोधन के प्रमुख चरण। तो सबसे पहले चमड़े को सुखाया जाता है, फिर धुलाई करना, फिर लास्ट में क्या होता है दोस्तों? डीलिमिंग। 3 प्रक्रिया है दोस्तों, सुखाना, धुलाई करना और डीलिमिंग। जानवरों की हड्डियों में होता है दोस्तों, जानवरों की हड्डियों में क्या होता है? फॉस्फोरस और कैल्शियम। अब बात करते हैं फॉस्फोरस के यूज की। ये एक रासायनिक उर्वरक बनाने में यूज में आता है। शोरबा बनाने में, घी बनाने में, पाउडर बनाने में, तांबा गलाने और चीनी को साफ करने में, अस्थिचार के रूप में और दवाइयों में, वाद्य यंत्र के निर्माण में, सजावट और चांदी शोधन में क्या काम आता है दोस्तों? हड्डियाँ। तो हड्डियों में क्या क्या होता है? फॉस्फोरस। इससे रासायनिक उर्वरक वगैरह बनाए जाते हैं। शोरबा बनाया जाता है घी बनाने के लिए, पाउडर बनाने के लिए, तांबा गलाने के लिए, चीनी को साफ करने के लिए।
और अस्थिचार के रूप में और दवाइयों में और वाद्य यंत्रों और सजावट की वस्तुओं में व चांदी के शोधन में फॉस्फोरस का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, स्वस्थ पशु की पहचान किस प्रकार करें। तो दोस्तों स्वस्थ पशु कौन सा होता है, जो आहार पूरा ले, तो दोस्तों स्वस्थ पशु की पहचान क्या है, आहार पूरा ले। अगर पशु आहार पूरा ले रहा है तो इसका मतलब है कि वह स्वस्थ है। आवाज़ सामान्य हो उसकी, श्वसन गति भी सामान्य हो, नाड़ी सामान्य, सामान्य सा स्वभाव हो, पेशाब का रंग सामान्य हल्का पीला होना चाहिए और वो जुगाली करता रहे, वो पशु क्या है दोस्तों, स्वस्थ पशु की श्रेणी में आता है। उसके नथ नम नथुने हो, सामान्य ताप, उसका ताप कैसा हो दोस्तों, सामान्य तापमान, त्वचा चमकदार हो, मुलायम हो और आंखें हमेशा सचेत रहे, सिर उठा हुआ होना चाहिए, पूंछ और कान हिलता रहे और उसका व्यवहार सामान्य हो। ये सब क्या है दोस्तों, एक स्वस्थ पशु की पहचान। तो स्वस्थ पशु की पहचान क्या हुई दोस्तों, अगर वह आहार पूरा ले रहा है, उसकी आवाज़ सामान्य है, श्वसन गति सामान्य, नाड़ी सामान्य हो, स्वभाव सामान्य हो, पेशाब का रंग सामान्य हल्का पीला हो, जुगाली करता रहे, वो स्वस्थ पशु की श्रेणी में आता है। उसके नम नथुने हो, सामान्य तापमान, चमकदार आंखें सचेत, सिर उठा हुआ, पूंछ और कान ये हमेशा हिलाता रहे और उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए दोस्तों, सामान्य। तो वो सामान्य पशु की श्रेणी में आता है। डिब्बीकर, दोस्तों डिब्बीकर क्या है, मुर्गियों की चोंच काटने का यंत्र। तो मुर्गियों की चोंच काटने का यंत्र क्या कहलाता है, डिब्बीकर। नेक्स्ट देखिए, काले मांस वाली मुर्गी। तो दोस्तों काले मांस वाली मुर्गी कौन सी है, कड़कनाथ। कड़कनाथ क्या है दोस्तों, काले मांस वाली मुर्गी, इससे काला मांस प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, अंडे रखने का यंत्र। तो अंडे रखने का यंत्र को क्या बोलते हैं, इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर क्या होता है दोस्तों, अंडे रखने का यंत्र। नेक्स्ट देखिए, होल्डर बुल। होल्डर बुल क्या है दोस्तों, ये सांड को काबू रखने का एक यंत्र का नाम है, होल्डर बुल। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख चारा फसलें कौन कौन सी दोस्तों, पुआल, सूखी कड़वी, भूसा, हे, बरसिम, सरसों, साइलेज, गंवार, लोबिया, गाजर, गोभी, चोकर और चरी। ये सब क्या है दोस्तों, हरे चारे के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए, D2C। तो दोस्तों D2C की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट टू कस्टमर, यानी अंतिम उपभोक्ता तक सीधी बिक्री, क्या कहलाती है दोस्तों, D2C। नेक्स्ट देखिए, गाय के आवास के प्रकार। दोस्तों गाय के आवास के कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक तो खुला और एक बंद आवास। कौन कौन से आवास है, खुला आवास और बंद आवास। नेक्स्ट देखिए, ब्रोडर। दोस्तों ब्रोडर किसे बोलते हैं, छोटे चूजे को गर्मी दी जाती है, इसकी मदद से छोटे चूजों को क्या दी जाती है दोस्तों, गर्मी, तो वो क्या कहलाता है, ब्रोडर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, तो 26 नवंबर। दोस्तों प्रतिवर्ष 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। अंडा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों, 12वें नंबर पर या 12वां स्थान है। सर्वाधिक ऊन उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कहाँ से होता है, जोधपुर से। मांस उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है दोस्तों, 12वें नंबर पर है या 12वां स्थान है। और अंडे उत्पादन में भी 12वां स्थान था। अब देखते हैं विटामिन्स। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से दोस्तों, ADEK, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। जबकि जल में घुलनशील विटामिन की बात करें दोस्तों, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बी और सी। अब नेक्स्ट देखिए,
दुग्ध में मुख्यतः क्या पाया जाता है दोस्तों? कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और जिंक। दूध में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम इत्यादि। तो दोस्तों हमने देखा भारत में विश्व में कौन से नंबर पर है दूध उत्पादन में? तो प्रथम स्थान पर। दूध उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा नंबर पे आता है राजस्थान और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। दोस्तों 2022 जिसमें राजस्थान नंबर 1 रहा दूध उत्पादन में, यहाँ देश का 15% दूध उत्पादित हुआ। अब सर्वाधिक दूध कहाँ से उत्पादित हुआ दोस्तों? तो वो जयपुर। अब अंडा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 12वां। और मांस उत्पादन में भी 12वां स्थान है। हमने देखा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से थे? ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के। जबकि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है दोस्तों? बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। अब दुग्ध में मुख्यतः क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? तो कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक। दोस्तों बात करते हैं गाय के थनों में दूध का अनुपात। तो दोस्तों गाय के आगे के थनों में 40% दूध पाया जाता है, जबकि पीछे के थनों में 60%। तो अनुपात क्या हुआ? 40:60। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक कीस। तो दोस्तों कीस में सर्वाधिक क्या होता है? प्रोटीन। किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? प्रोटीन की मात्रा। अब देखते हैं पशुओं में मध्यचक्र काल, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भैंस में मध्यचक्र काल 21 दिन का होता है, गाय में 21 दिन, घोड़ी में 21 दिन, बकरी में 20 दिन और भेड़ में 16 दिन होता है। पशुओं में मध्यचक्र काल कितना होता है दोस्तों? भैंस में 21 दिन, गाय में 21 दिन, बकरी में 20, घोड़ी में 21 दिन और भेड़ में 16 दिन। दोस्तों वायरस जनित रोग, तो चेचक, पशु प्लेग, रानीखेत, मुंह पका, खुरपका और लंपी रोग, ये क्या है दोस्तों? वायरस जनित रोग। कौन कौन से है? चेचक, पशु प्लेग, रानीखेत, मुंह पका, खुरपका और लंपी रोग। तो ये वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बायोगैस। तो बायोगैस के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो बायोगैस को हम कंपोस्ट गैस भी बोलते हैं, सीवर गैस और मार्क्स गैस। तो मार्क्स गैस किसे कहते हैं? बायोगैस को। सीवर गैस भी बायोगैस को कहा जाता है और कंपोस्ट गैस भी
बायोगैस को कहा जाता है। तो ये दोस्तों ये बायोगैस के अन्य नाम थे, कौन कौन से थे? कंपोस्ट गैस, सीवर गैस और मार्स गैस। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ शब्दावली। अटेंशन क्या होता है दोस्तों? ध्यान आकर्षण करना। इंटरेस्ट रुचि होती है, डिजायर इच्छा और सेटिस्फिकेशन संतुष्टि। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अब देखते हैं इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो कि पशु भर्ती के लिए आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आता है, ऊंट राज्य पशु बना। ऊंट राज्य पशु कब बना? 2014 में। ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैपन किसे कहते हैं? दोस्तों आपसे पूछा जाए कि कैपन क्या है तो नर पक्षियों को कैपन कहा जाता है। कैपन क्या है? नर पक्षियों को क्या बोला जाता है दोस्तों? कैपन। नेक्स्ट है कि पीपीआर का टीका लगाया जाता है। दोस्तों पीपीआर का टीका किसे लगाया जाता है या किस पशु को लगाया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए भेड़ या मेमना। भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं दोस्तों? मेमना। तो पीपीआर का टीका किसे लगाया जाता है? मेमने को या भेड़ को। नेक्स्ट देखिए, कौन सा हार्मोन दूध क्षरण करता है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कौन सा हार्मोन दूध क्षरण करता है? तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध क्षरण करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन दूध क्षरण करता है तो आपका आंसर होना चाहिए ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट देखिए, स्वीट कवर बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? दोस्तों क्वेश्चन क्या है? स्वीट कवर बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए विटामिन के। आपका आंसर क्या है? विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्वीट कवर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कृदनक दांत ये कहाँ होते हैं? ये पशुओं के निचले जबड़े में। कृदनक दांत कहाँ होते हैं? गाय, भैंस, बकरी निचले जबड़े में। नेक्स्ट देखिए, स्थायी दांत। स्थायी दांत का टूटना क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्या है? स्थायी दांत का टूटना क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए पोपला। पोपला क्या है दोस्तों? स्थायी दांत का टूटना। ये क्या कहलाता है? पोपला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़िया दांत पाए जाते हैं। तो किस प्रजाति में भेड़िया दांत पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए ऊंट। भेड़िया दांत किस पशु में पाए जाते हैं? ऊंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनाइन दांत। दोस्तों कैनाइन दांत किस पशु में नहीं पाए जाते? क्वेश्चन क्या है? कैनाइन दांत किस पशु में नहीं पाए जाते? तो आपका आंसर होना चाहिए घोड़ा या घोड़ी में। कैनाइन दांत किस पशु में नहीं पाए जाते? घोड़ा या घोड़ी में। दोस्तों घोड़ी में कैनाइन दांत नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर शिरा पाई जाती है। तो ईयर शिरा कहाँ पाई जाती है दोस्तों या किस पशु में पाई जाती है? सूअर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ईएस शिरा पाई जाती है। ईएस शिरा का किस जानवर में पाई जाती है? तो आपका आंसर होना चाहिए सूअर में। कामधेनु बीमा योजना ये कब प्रारंभ हुई? तो आप 1997-98 में। कामधेनु बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? 1997-98 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना इसमें केंद्र और राज्य का अंश क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों 60 और 40%। केंद्र का योगदान कितना है? 60%, जबकि राज्य का 40%। योजना कौन सी थी दोस्तों? राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में केंद्र और राज्य का अंश कितना है? 60:40। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। पीपीआर का टीका लगाया जाता है, किसे लगाया जाता है? भेड़ और मेमना को। कौन सा हार्मोन दूध क्षरण करता है? तो आपका आंसर होना चाहिए ऑक्सीटोसिन। स्वीट कवर बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए विटामिन
के कृदनक दांत होते हैं। गाय या भैंस में कृदनक दांत कहाँ होते हैं दोस्तों? निचले जबड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? स्थायी दांत का टूटना क्या कहलाता है? आपका आंसर क्या? पोपला। भेड़िया दांत पाए जाते हैं, तो भेड़िया दांत ऊँट में पाए जाते हैं दोस्तों। कैनाइन दांत, तो कैनाइन दांत किस पशु में नहीं पाए जाते? तो घोड़ी में या घोड़े में। ईएस शिरा, ये किस जानवर में पाया जाता है या पाई जाती है? सूअर में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कामधेनु बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1997-98 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में केंद्र और राज्य का अंश क्या था? तो आपका आंसर था दोस्तों 60:40। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है दोस्तों? ये अजमेर में है, पद्मा डेयरी। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है दोस्तों? पद्मा डेयरी। और ये कहाँ है? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मिनिएचर गाय भारत में कहाँ पाई जाती है? मिनिएचर गाय कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये केरल में पाई जाती है। ये एक छोटे आकार की गाय है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, गाय की नस्ल रेन हेड नस्ल कहाँ की है? तो दोस्तों रेन हेड नस्ल कहाँ की है? डेनमार्क की। गाय की नस्ल रेन हेड, ये नस्ल कहाँ पाई जाती है? डेनमार्क। नेक्स्ट देखिए, चाहमान नस्ल। दोस्तों चाहमान नस्ल किसकी है? गाय की नस्ल है। आपसे पूछा जाए कि चाहमान नस्ल है तो गाय। आपका आंसर दोस्तों दूध का अपेक्षित घनत्व नापा जाता है। किससे नापा जाता है दोस्तों? लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध का अपेक्षित घनत्व नापा जाता है। दोस्तों मिनिएचर गाय भारत में कहाँ पाई जाती है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गाय की नस्ल रेन हेड, ये नस्ल कहाँ की है दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए डेनमार्क। नेक्स्ट देखिए, चाहमान नस्ल है, तो चाहमान किसकी नस्ल है? ये गाय की प्रमुख नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नस्ल की गाय का मूल निवास सिंध पाकिस्तान माना जाता है? तो थार पारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नस्ल की गाय के सींग पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए मेवाती नस्ल की। तो दोस्तों मेवाती नस्ल की गाय के सींग कैसे होते हैं? पीछे की ओर मुड़े हुए। नेक्स्ट देखिए, किस नस्ल की गाय हॉलैंड से संबंधित है? तो होल्स्टीन फ्रीजियन, ये सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है दोस्तों, होल्स्टीन फ्रीजियन। ये गाय की प्रमुख नस्ल है। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? हॉलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस की नस्ल जो घी उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो भैंस की कौन सी नस्ल है जो घी उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो बदावरी। बदावरी किसकी नस्ल है दोस्तों? भैंस की प्रमुख नस्ल है। ये घी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके कुब्बड़ नहीं होती? तो आपका आंसर क्या है दोस्तों? मुर्रा। मुर्रा नस्ल की भेड़ के कुब्बड़ नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, सुरती और सुरती भैंस की नस्ल का मूल निवास स्थान कौन सा है? सुरती भैंस की नस्ल का मूल निवास स्थान कौन सा है दोस्तों? गुजरात। पश्मीना, तो दोस्तों पश्मीना किसकी नस्ल है? बकरी की। पश्मीना किसकी नस्ल है? बकरी। नेक्स्ट देखिए, द्विप्रयोजन बकरी की नस्ल जो हिरण जैसी लगती है, तो कौन सी नस्ल है दोस्तों? बकरी की बारकरी। बकरी की बारकरी नस्ल हिरण जैसी लगती है। यह द्विप्रयोजन बकरी है, इससे दूध और मांस दोनों प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, गाय की सबसे भारी नस्ल, तो दोस्तों गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कांकरेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई चाल के लिए फेमस गाय की नस्ल कौन सी है? कांकरेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सवाई चाल के लिए फेमस गाय की नस्ल कौन सी है? तो कांकरेज। अब नेक्स्ट देखिए, पश्चिम राजस्थान में मुख्यतः पाई जाने वाली गाय की प्रमुख नस्ल कौन सी है? तो राठी नस्ल। ये राठी नस्ल का मूल स्थान कौन सा है दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर एरिया में पाई जाने वाली प्रमुख नस्ल को।
दोस्तों पश्चिम राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख गाय की नस्ल कौन सी है? राठी नस्ल। तो राठी नस्ल कहाँ पाई जाती है दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर, बीकानेर। दोस्तों पश्चिम राजस्थान में मुख्यतः पाई जाने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? राठी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरतगढ़ गंगानगर फार्म गाय की किस नस्ल के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है? तो थारपारकर। या सूरतगढ़ गंगानगर फार्म गाय की किस नस्ल के प्रजनन की स्थली है? तो आपका आंसर होना चाहिए थारपारकर। नेक्स्ट देखिए, भैंस की कौन सी नस्ल हंसियाकार सींग के लिए जानी जाती है? तो सूरती। सूरती क्या है दोस्तों? भैंस की नस्ल। इसके सींग कैसे होते हैं? हंसियाकार। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है? तो मेरिनो नस्ल। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, दोस्तों केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ है? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है दोस्तों? मथुरा में। जबकि राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र की बात करें तो दोस्तों ये कहाँ है? जोहड़बीड़, बीकानेर में। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहड़बीड़, बीकानेर में। नेक्स्ट देखिए, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट, ये कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद, जो कि कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट, ये कहाँ है? हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में स्थित है। अब नेक्स्ट देखिए, अंडे का निषेचन किस नलिका में होता है? क्वेश्चन क्या है? अंडे का निषेचन किस नलिका में होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए पुटन नलिका। कृत्रिम योनि का निर्माण किस देश में हुआ? तो आपका आंसर होना चाहिए रूस में। अब अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऊँट की किस नस्ल को दरिया में तैरने वाला बताया गया है? तो वो ऊँट की कौन सी नस्ल है दोस्तों? खराई। आपसे पूछा जाए कि खराई किस पशु की नस्ल है? तो आपका आंसर होना चाहिए ऊँट की। दोस्तों ऊँट की किस नस्ल को दरिया में तैरने वाला बताया गया है? तो वो कौन सी नस्ल है? खराई। दोस्तों पश्चिम राजस्थान में मुख्यतः पाई जाने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? राठी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरतगढ़ गंगानगर फार्म गाय की किस नस्ल के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है? तो थारपारकर। या सूरतगढ़ गंगानगर फार्म गाय की किस नस्ल के प्रजनन की स्थली है? तो आपका आंसर होना चाहिए थारपारकर। नेक्स्ट देखिए, भैंस की कौन सी नस्ल हंसियाकार सींग के लिए जानी जाती है? तो सूरती। सूरती क्या है दोस्तों? भैंस की नस्ल। इसके सींग कैसे होते हैं? हंसियाकार। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है? तो मेरिनो नस्ल। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, दोस्तों केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ है? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है दोस्तों? मथुरा में। जबकि राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र की बात करें तो दोस्तों ये कहाँ है? जोहड़बीड़, बीकानेर में। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहड़बीड़, बीकानेर में। नेक्स्ट देखिए, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट, ये कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद, जो कि कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट, ये कहाँ है? हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में स्थित है। अब नेक्स्ट देखिए, अंडे का निषेचन किस नलिका में होता है? क्वेश्चन क्या है? अंडे का निषेचन किस नलिका में होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए पुटन नलिका। कृत्रिम योनि का निर्माण किस देश में हुआ? तो आपका आंसर होना चाहिए रूस में। अब अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऊँट की किस नस्ल को दरिया में तैरने वाला बताया गया है? तो वो ऊँट की कौन सी नस्ल है दोस्तों? खराई। आपसे पूछा जाए कि खराई किस पशु की नस्ल है? तो आपका आंसर होना चाहिए ऊँट की। दोस्तों ऊँट की किस नस्ल को दरिया में तैरने वाला बताया गया है? तो वो कौन सी नस्ल है? खराई। दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमार, थैंक्स।